हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी व्यापम हब। आज हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, दल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है। देखिए, दल्हा पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो जांजगीर चांपा में स्थित है दल्हा पहाड़, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वरिष्ठ छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो देखिए, वरिष्ठ छाया प्रदेश के अंतर्गत आने वाला जिला है कवर्धा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रकृति द्वारा भूमि के अंदर बनाया गया अद्भुत भूमिगत गुफा है। तो देखिए, कुटुमसर की जो गुफा है वो भूमिगत गुफा है और ये प्रकृति द्वारा इसका निर्माण किया गया है, कुटुमसर गुफा का। अगला क्वेश्चन है, डोरसा किन दो मिट्टियों का मिश्रण है। तो देखिए, डोरसा जो है काली और पीली मिट्टी का मिश्रण होता है। काली पीली मिट्टी के मिश्रण से जो मिट्टी बनती है उसे डोरसा मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था। देखिए, मैनपाट में तिब्बतियों को 1962 में बसाया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है। तो देखिए, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है। देखिए, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो बलौदाबाजार में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो देखिए, गड़िया पहाड़ भी कांकेर जिले में स्थित है, इसका आंसर भी ऑप्शन बी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो जामरी पार्ट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे कम अंतर राज्य सीमा वाला जिला कौन सा है। तो धमतरी जो है वो प्रदेश के सबसे कम अंतर राज्य सीमा वाला जिला है, धमतरी, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है। तो देखिए, पूर्व दिशा में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है रामगिरी पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों के विस्तार है। तो देखिए, कोरिया और कोरबा इसका आंसर होता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, उड़ीसा से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी लगती है। बस बिहार से जो है छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती, बिहार की जगह झारखंड से लगती है, पर बिहार से नहीं लगती, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में सटी हुई है। छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में सटी हुई है उड़ीसा से, हमारे पूर्व में उड़ीसा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है। तो बताइए, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो देखिए, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्न में से किस जिले से होकर गुजरती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में से होकर कर्क रेखा मात्र 3 जिलों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होता है सूरजपुर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर कहा जाता है। देखिए, किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर कहा जाता है, तो अंकुरी नाला जलप्रपात, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अंकुरी नाला जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है, इंद्रावती नदी के तट पर कोंडागांव स्थित है, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, नदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किस पुराण में बताया गया है। तो वायु पुराण में जो है नदी का पौराणिक नाम, यानी कि बहुत पुराने समय में संस्कृत में बोलेंगे एक तरह से कि संस्कृत में नीलोत्पला नदी को बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तांदुला बांध किस जिले में स्थित है। तो देखिए, तांदुला बांध बालोद जिले में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोंदिया वल्लभ पंत सागर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी में हुआ है। तो देखिए, इसका आंसर है रिहंद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से जमुनिया
किसकी सहायक नदी है? तो देखिए जमुनिया शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर रायगढ़ स्थित है? रायगढ़ केलो नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और हाँ गाइस, इसके पहले वीडियो पे मुझे कुछ कमेंट आया था कुछ लोगों का कि मैं ऑप्शन भी रीड करूँ। तो देखिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 दिन का ही टाइम बचा है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है आपका। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जितना कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा पाऊँ। तो चलिए देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? तो देखिए देवभोग जो तहसील है वहाँ पर तेल की नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, महानदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं बहती? महानदी किस जिले से होकर नहीं बहती? तो बालोद से होकर नहीं बहती, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी में स्थित है? देखिए तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो मुनगा नदी में स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? देखिए शिवनाथ नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो पाना वर्षा की पहाड़ी से होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारतीय नियार्गा की संज्ञा दी गई है? तो देखिए चित्रकूट जलप्रपात को भारतीय नियार्गा की संज्ञा दी गई है, चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन बी। नियार्गा अमेरिका का एक जलप्रपात है या वाटरफॉल है, नियार्गा अमेरिका में है और भारतीय नियार्गा के नाम से जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस नदी में नौका परिवहन की सुविधा उपलब्ध है? तो देखिए सबरी नदी पे नौका परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, ऑप्शन बी। सबरी नदी सुकमा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर नगर के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? बिलासपुर नगर के मध्य अरपा नदी गुजरती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर की जीवन रेखा नदी कौन सी है? बस्तर की जीवन रेखा नदी कौन सी? इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा नदी है, ऑप्शन सी। अगला है, सारंडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए महानदी पर बनाया गया है सारंडी बैराज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी माना जाता है? महानदी को माना जाता है, यह हम सभी को पता है कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है? देखिए महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो सिहावा पर्वत जो है वो महानदी का उद्गम स्थान है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है, हसदो बांगो बांध किस जिले में स्थित है? देखिए हसदो बांगो बांध कोरबा जिले में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? तो देखिए गोदावरी नदी बेसिन का भाग है दंडकारण्य। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन 3 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ऑप्शन सी। देखिए सूरजपुर है ये, और ऑप्शन में ना जरूर सरगुजा देगा कंफ्यूज करने के लिए आपको, लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों कि सूरजपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन 3 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? देवगढ़ उच्च भूमि उत्तरी भाग में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ी है? तो देखिए सीता लेखनी पहाड़ी सूरजपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन डी।